सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन, उनकी एक तस्वीर आई 9 फरवरी की सुबह सुबह। ये तस्वीर आई उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, उसी अयोध्या से जिसे पूरी दुनिया प्रभु श्री राम की उस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से उस राम मंदिर के लिए जानती है। और अमिताभ बच्चन की तस्वीर भी आई रामलला के मंदिर से बाहर निकलते हुए। दिन वैसे तो कैलेंडर के हिसाब से 9 फरवरी का था, लेकिन अगर आप हिंदू कैलेंडर की बात करें तो ये दिन था मौनी अमावस्या का। एक बड़े दिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अयोध्या पहुंचते हैं। वो यहां एक दूसरे काम से आए थे, लेकिन अपने काम को करने से पहले उन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर रामलला के सामने माथा टेकना सबसे उचित समझा और इसीलिए वो पहुंच गए रामलला के मंदिर। वहां पर उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अमिताभ बच्चन को रामलला की पूजा करवाई और साथ में उनका भी सम्मान किया, उनको प्रसाद भी दिए। जब अमिताभ बच्चन प्रभु श्री राम के दर्शन करके बाहर निकले तो श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी अमिताभ बच्चन का स्वागत किया, सम्मान किया और उन्हें कुछ स्मृति चिन्ह भी भेंट किए ताकि वो रामलला की यादों को लेकर वापस अपने घर पर जब जाएं तो उन्हें ले जा सके। हालांकि पहला मौका नहीं है जब अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए हों। इससे पहले जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, यानी कि 22 जनवरी के दिन भी सदी के महानायक अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए उस परिसर में, उस प्रांगण में मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पूरा भाषण भी सुना था जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक बाद उस राम मंदिर परिसर में ही दिया गया था। और अपने भाषण के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतिथियों से उनसे मिल रहे थे, तमाम लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो अमिताभ बच्चन के सामने आकर कुछ देर के लिए रुके। अपने हाथ पर एक हल्की सी थपकी देते हुए उन्होंने कुछ बातचीत की, कुछ पूछा। उस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ उनके बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे। 22 जनवरी को हम भी अयोध्या में थे और इसीलिए बात कही जा सकती है कि 22 जनवरी को जितनी ज्यादा संख्या में तमाम अतिथि और उस वक्त उस परिसर में, राम मंदिर परिसर में मौजूद हर एक शख्स जाना पहचाना चेहरा था। सचिन तेंदुलकर से लेकर मुकेश अंबानी तक, सुपरस्टार रजनीकांत की बात करें तो वो भी उस परिसर में मौजूद थे। तमाम कई बड़े बड़े दिग्गज उस परिसर में मौजूद थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरा का पूरा निभाया, उसे पूरा किया, उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री। ऐसे में जब तमाम बड़े बड़े अतिथि मौजूद थे, फिल्मी दुनिया से लेकर, सिने जगत से लेकर, समाज से जुड़े, उद्योगों से जुड़े तमाम बड़े लोग वहां मौजूद थे, तो 22 जनवरी के दिन पर जैसे ही प्रभु श्री राम के पहले दर्शन शुरू हुए थे, एक लंबी कतार लग गई थी। हमने वो हुजूम भी देखा था जो वीवीआईपीओं का भी हुजूम था और 23 जनवरी से आम लोगों का भी हुजूम था। और इसीलिए कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि 22 जनवरी को अमिताभ बच्चन प्रभु श्री राम के दर्शन तसल्ली से नहीं कर सके थे। और इसलिए माना जा रहा है कि जब अमिताभ बच्चन को एक दूसरे कारण से अयोध्या आने का मौका मिला, मौनी अमावस्या का ही दिन था, तो उन्होंने इसे एक अवसर के तौर पर लिया और अवसर के तौर पर इसका भरपूर प्रयोग करते हुए उन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन से ही अपने दिन की शुरुआत की। अब अमिताभ बच्चन अपने उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं, 19 दिनों के भीतर दूसरी बार प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य उन्हें मिला है। कहा तो उनसे जुड़े लोगों के द्वारा यही जा रहा है कि अमिताभ बच्चन का सौभाग्य है कि वो 19 दिनों के भीतर 2 बार प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से लोग भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा था कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू वो भी पहुंचे थे, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। अब यूपी विधानसभा के तमाम जो सदस्य हैं वो भी अयोध्या जाएंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। तो जो बात हो रही थी कि अयोध्या में लोगों का पहुंचना वो कम नहीं होगा और अब इस कड़ी में, इस क्रम में वीवीआईपीओं की फेहरिस्त लगातार जुड़ती जाएगी। अब अयोध्या वो स्थान हो चुका है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है। और अमिताभ बच्चन ने तो ये भी बता दिया कि सिर्फ एक बार दर्शन से किसी का भी मन नहीं भर रहा। प्रभु की छवि ही ऐसी है, वो मूर्ति ही ऐसी है जिसे देखकर जब 22 जनवरी को पहली बार उसकी तस्वीर सामने आई थी, पूरा भारत भाव विभोर हो उठा था। अब उस
छवि को निहारने के लिए हर कोई दोबारा तिबारा और जितनी बार उन्हें अवसर मिले अयोध्या पहुंच जाना चाहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।